बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि इफ़ n इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड w इक्वल सेट ऑफ होल नंबर देन फाइंड n यूनियन w एंड n यूनियन n इंटरसेक्शन w। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, n यूनियन w और n इंटरसेक्शन w। तो उन्होंने हमें दो चीज़ें बता दी हैं सोल्यूशन कि हमारे पास जो n इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो n इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा जी, n इक्वल सेट ऑफ, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो 1। ठीक है। और उसके साथ हमारे पास एक दूसरा सेट है एंड सेट ऑफ होल नंबर। ये कॉमन लगा के मैं इधर लिख रहा हूँ, w इक्वल सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर जो है हमारे पास कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो 1। तो ये अब हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए और ये हमारे पास होल नंबर आ गए। तो अब हमने इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं और इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास क्या है जी, n यूनियन w। तो n के सेट हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद यूनियन के सेट और देन w 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो हम यूनियन का कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है कि हमने दोनों सेट को करना है, क्या करना है, मिला के लिखना है। तो दोनों सेटों को मिला के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n यूनियन w। तो अब इसका सेकंड पार्ट, n इंटरसेक्शन w। एक हमारे पास आंसर ये आ गया, n इंटरसेक्शन w। तो n का सेट हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। अब w का सेट हमारे पास क्या है जी, 0 1 2 3 एंड 4। अब हम इंटरसेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दोनों सेटों में हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। तो हमारे पास दोनों सेटों में कॉमन क्या है जी, इस ज़ीरो के अलावा बाकी सारे नंबर हमारे पास क्या हैं, कॉमन है। तो हम उनको ऐसे चीज़ लिख लेंगे, 1 2 3 4 अप टू सो 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इफ़ p इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर, अगर हमारे पास जो p है ये हमारे पास प्राइम नंबर का एक सेट है और एंड c इक्वल सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, देन फाइंड, हमने जो फाइंड करना है वो क्या है जी, कि p यूनियन c एंड p इंटरसेक्शन c। जैसे ही हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, ये भी वैसे ही होगा, इसमें सिर्फ सेट चेंज होंगे। तो वहाँ पे हमारे पास था सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। तो p इक्वल
2 3 5 7 11 up to so on. C equal 4 6 8 9 10. प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने टेबल पे जाते हैं या 1 पे जाते हैं, इन पे कोई और दूसरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। 2 पे 1 डिवाइड हो सकता है या ये 2 खुद भी डिवाइड हो सकता है और कोई दूसरा नंबर इसमें डिवाइड नहीं हो सकेगा। 3 भी है, 5 भी है, 7 है, 11 है, इस तरह जितने भी इस तरह के नंबर हैं तो ये ऐसे नंबर हैं जो अपने टेबल पे जाते हैं। लेकिन ये इस कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो दूसरे टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। ये 4 है, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 6 है जो ये 2 और 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 8 है, ये 2 और 4 पे डिवाइड होगा। 9 3 पे और 10 2 और 5 पे। तो इसी तरह ये ऐसे नंबर हैं जो दूसरे नंबर पे डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हमने इसका एक पी यूनियन सी और पी इंटरसेक्शन सी लेना है। तो पहला पार्ट ये है कि हमने लेना है, क्या करना है जी, पी यूनियन सी। पहले पी के साथ लिख लेंगे 2 3 5 7 11 यूनियन 4 6 8 9 and 10 up to so on। ओके, तो यूनियन में हम दोनों सेटों को मिला के लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 में मुकम्मल काउंटिंग आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। दोनों में देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है, पी इंटरसेक्शन सी 2 3 5 7 11। ये हमारे पास आंसर है पी यूनियन सी का। तो ये पी का सेट आ गया, इंटरसेक्शन सी का है 4 6 8 9 and 10 कॉमर्स। ठीक है, तो दोनों सेटों में हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। तो हमारे पास ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या सिर्फ 1 जाता है, और ये ऐसे नंबर्स हैं जो दूसरे नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं। तो इन दोनों सेटों में हमारे पास कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो ये भी इसका क्या आ गया, आंसर आ गया कि हमारे पास जो पी इंटरसेक्शन सी आया है ये क्या है जी, हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ ए इक्वल ACDF, बी इक्वल BCFG और जो हमारे पास सी है जो CFGH। तो उन्होंने हमें दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट है हमारे पास, A यूनियन इंटू बी यूनियन सी और दूसरा है A इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो हम पहला करते हैं, दोनों आसान है। तो एक में यूनियन है और दूसरे में, तो A यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो पहले हम ए के सेट लिख लेते हैं। ए के सेट क्या है जी, हमारे पास ACDF, उसके बाद यूनियन ब्रैकेट। बी के सेट हमारे पास क्या है जी,
सी एफ जी यूनियन सी का सेट क्या है जी हमारे पास सी एफ जी एच ब्रैकेट क्लोज। तो जो इस ब्रैकेट्स के दरमियान जो दो सेट है पहले हम इसका यूनियन ले लेते हैं। तो क्या है जी हमारे पास क्या आएगा ए सी डी एफ यूनियन। तो इन दोनों सेटों का जो यूनियन है वो है कि हम दोनों सेटों को हम मिला के लिखेंगे, वो आएगा हमारे पास बी सी एफ जी एच। तो ये दोनों सेटों में कॉमन आ गए। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में यूनियन क्या है। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली आ जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच। तो ये हमारे पास ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी का आंसर आ गया कि तीनों सेटों को हमने बारी बारी मिला के लिख लिया। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट।